स्मृति ईरानी ही बचाओ तो फिर तो समाप्त हो जाएगा सब कुछ। तो स्मृति ईरानी का नैतिक स्तर के बारे में आप क्या उम्मीद करेंगे? स्मृति ईरानी जिस तरीके से ओछी राजनीति करती है, ये बीजेपी के चरित्र में है। राजनीति में महिलाओं के इन्हीं जैसे लोगों के चलते सम्मान समाप्त होता जा रहा है। हर डाल पर उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? देश कोलैप्स हो चुका है, आप इसको समझ लीजिए। सबसे ज्यादा हेट स्पीच तो गिरिराज से लेके स्मृति से लेके निशिकांत दुबे, जो दलाली करता था प्रमोद महाजन का, यदि मैं कुछ बोल दूं तो बुरा लगेगा, जिस तरीके का घमंड में मोदी जी बोलते हैं, तो आप औरों से क्या अपेक्षा करिएगा? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और स्मृति ईरानी जी को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से अट्टहास मजाक उड़ाए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस 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 कांग्रेस, और नेहरू इंदिरा गांधी जी के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, आपको आश्चर्य होगा कि कोई देश का पीएम सदन में नारा लगवाए। ये पहली बार क्या आप आम सभा में थे क्या? तो स्मृति ईरानी का नैतिक स्तर के बारे में आप क्या उम्मीद करेंगे? स्मृति ईरानी जिस तरीके से ओछी राजनीति करती है, ये बीजेपी के चरित्र में है, बीजेपी के नेताओं के चरित्र में है, आरएसएस के चरित्र में है। वह उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। स्मृति ईरानी का ये मानसिकता फ्लाइंग किस वाली, मैं एक बहन एक माँ के प्रति कोई शब्द नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस तरह का राजनीति में महिलाओं के इन्हीं जैसे लोगों के चलते सम्मान समाप्त होता जा रहा है, महिलाओं का अपना सम्मान होता है, और ऐसे ही राजनीति में आने के कारण महिलाओं का जो अपमान हुआ है, ये तो आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी हमेशा देश के 140 करोड़ लोगों के जस्टिस के अलावे आप उठा के देख लीजिए, चाहे जीएसटी का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, चाहे कोरोना से जुड़ा मामला हो, चाहे किसान से जुड़ा मामला हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये भारत है, मोदी जी आपको समझ में नहीं आएगी, आपको बिल तो वापस लेना होगा। ये बात कौन कहा था? सिवाय राहुल गांधी के, सिवाय पप्पू यादव के। नोटबंदी पर सिवाय पप्पू यादव राहुल गांधी के सवाल कौन उठाए थे? तो इसीलिए एक नहीं है, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? जिस तरीके से पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया है, आप सारे विपक्ष को, खासतौर पर विपक्ष के नेता को भी निलंबित कर देना, आप इसको समझिए कि इससे बड़ा देश में अब हिटलर शाही, देश कोलैप्स हो चुका है, आप इसको समझ लीजिए। देश का सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट को जब चैलेंज किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय को, और जिस तरीके की बिल ये ला रहे हैं, जैसे सीआरपीसी में बिल उन्होंने लाया कि हेट स्पीच, तो हेट स्पीच में 3 साल, तो हेट स्पीच में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच तो गिरिराज से लेके स्मृति से लेके निशिकांत दुबे, जो दलाली करता था प्रमोद महाजन का, यदि मैं कुछ बोल दूं तो बुरा लगेगा, क्या क्या नहीं था उसका, ये क्या क्या, और छोड़ दीजिए। और अपने ही ममेरी बहन से शादी करने वाला निशिकांत दुबे, उंगली दिखा अपनी ऑन ममेरी बहन, इसके चरित्र का व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ, और किसी भी बहनों के चरित्र पर नहीं जाना चाहिए कभी, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मेरा मानना है कि जो सदन के अंदर गांव से भी बदतर नारी खोखी की लड़ाई चल रही है, बेटी जो न सो गाली, जितना नैतिक स्तर लोकसभा का गिर चुका है 9 सालों के अंदर, और जिस तरीके का घमंड में मोदी जी बोलते हैं, तो आप औरों से क्या अपेक्षा करिएगा? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। शीशे के घर में रह के ये लोग पत्थर फेंकते हैं। यह देश नरेंद्र मोदी जी, जिस महिला ने बांग्लादेश को स्प्लिट कर दिया सिर्फ बैठे बैठे, जिस महिला ने चाइना और अमेरिका को चैलेंज कर दिया, और जो आज भी इंदिरा गांधी वर्ल्ड की सबसे स्टॉलवर्ड
आयरन लेडीज कही जाती है। देश कभी भी इंदिरा गांधी के राजनीति को क्रॉस नहीं कर सकती। जब उनके बारे में ओछी टिप्पणी मोदी कर सकते हैं तो कुछ नहीं बचता। यह देश आज भी नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, चाहे अर्थशास्त्र की बात करिए, चाहे दुनिया में कोई चीज़, और एक पीएम इसके बाद आए, उसका नाम है अटल जी। मैं रेस्पेक्ट करता हूं अटल जी के भावनाओं के, उसके तरीके का। उन्होंने बीजेपी की प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा किया था और 9 सालों में बीजेपी की प्रतिष्ठा बहुत नीचे जा चुकी है। सिवाय हिंदू मुसलमान के बीजेपी के बारे में अब कोई अवधारणा नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि स्मृति ईरानी के रोल कोड कैरेक्टर से लेकर अभी तक का जो उनका वे ऑफ लाइफ है, वो कई तरह के मिसलेनियस पर्सनैलिटी हैं, मिसलेनियस सोच रखते हैं, और उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है मोदी जी के नज़दीक रहने के, सिवाय नेहरू परिवार और राहुल गांधी जी के गाली देने के अलावे स्मृति ईरानी के पास दूसरा कोई मुद्दा है ही नहीं। इसलिए अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए और मोदी के नज़दीक रहने के लिए और न्यूज में सुर्खी रहने के लिए जो उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, चारित्रिक अपमान किया है। हेमा मालिनी ने जिसको नकारा, बीजेपी के कई सांसद ने कहा, इन्होंने कहा बीजेपी की महिला सांसद को फ्लाइंग किस दी, बीजेपी की महिला सांसद कह रही है इनको फ्लाइंग किस दिया। अब राहुल गांधी को फ्लाइंग किस देने के लिए स्मृति ईरानी ही बचाओ तो फिर तो समाप्त हो जाएगा सब कुछ। नहीं, वैसे तो कांग्रेस विधायिका भी कही है कि राहुल गांधी के पास लड़की की कमी नहीं है। देखिए, लड़की की कमी किसी को नहीं रहता। उन्होंने कहा जो यंग जनरेशन है, यंग है, और जिस तरीके से आइडियल है, तो आइकॉन तो देश की लड़के लड़कियां, माँ बहन सब हो ही जाती है। तो उन्होंने सही कहा कि जो उनका जो पर्सनैलिटी है, जो वो फ्यूचर हैं, तो सही मामले में राहुल गांधी जी या कोई भी जो कंप्लीट आइकॉन होता है, उसके लिए सेल्फी लेने के लिए कोई कमी रहती है? सेल्फी लेने के लिए, सेल्फी के साथ राहुल गांधी के साथ बात करने के लिए, उनके साथ सड़ने के लिए, उसको आप सिर्फ एक रूप में नहीं देखिए कि लड़कियों की कमी नहीं है। लड़कियों की कमी नहीं है। लड़कियों की कमी का क्या मतलब है? लड़कियों का कमी का क्या मतलब है कि राहुल गांधी जी एकदम पूरा बाजार खोले हुए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है।